अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं वो है स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो स्पेशल टाइप की हैं और उनसे रिलेटेड हमने उनसे रिलेटेड जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वो ये है, इन ऑर्डर टू स्टडी दिस टॉपिक वी शुड बी फेमिलियर विद सम फंडामेंटल्स। कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है गैमा फंक्शन। गैमा फंक्शन जो है ये बेसिकली एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। इसको इस फॉर्म में लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, और इसको गैमा फंक्शन ऑफ n कहते हैं फॉर n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव। तो ये जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऐसा इंटेग्रल होता है जिसकी या तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में से कोई एक या फिर दोनों इनफाइनाइट हों, या फिर उसके दरमियान कोई पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करे जिस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, तो इंटेग्रल इम्प्रॉपर इंटेग्रल कहलाता है। इस फंक्शन को हम गैमा फंक्शन ऑफ n से डिनोट करते हैं। इसकी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगर आप n में से -1 करते हैं तो n -1 और रिमेनिंग क्या बचता है n-1, उसका गैमा फंक्शन n-1 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n-1 के इक्वल होता है। और अगर आप गैमा ऑफ n की बात करें तो ये फैक्टोरियल की फॉर्म में इस नंबर से 1 माइनस होता है, n-1 फैक्टोरियल। और 1/2 का जो गैमा फंक्शन होता है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है और वो होती है π²रूट। ड्यू टू प्रॉपर्टी 2, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो गैमा फंक्शन इज समटाइम्स कॉल्ड फैक्टोरियल फंक्शन। क्योंकि गैमा फंक्शन को हम फैक्टोरियल के नोटेशन में लिख सकते हैं, इसलिए इसको समटाइम्स फैक्टोरियल फंक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा फंक्शन। एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू इंटेग्रल कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, और x की पावर m-1 और साथ में 1 माइनस एक्स। यहाँ पे x है तो सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर दिस n-1। सबसे पहले तो बीटा फंक्शन में आपने देखा कि इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो 0 से लेके 1 तक है। उसके बाद आपने पहले जो वेरिएबल x लिखा उसके साथ 1 माइनस एक्स लिखा। x की पावर पहले वाली जो आपके पास नंबर है r पॉजिटिव से बिलोंग कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, उसकी पावर m-1 और 1 माइनस एक्स की पावर n-1 लिख दी। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बीटा ऑफ mn, मतलब चाहे आप m लिखें चाहे आप n लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी जगह चेंज करने से दोनों की वैल्यू सेम रहती हैं। सेम क्यों रहती हैं? क्योंकि इनका जो फार्मूला होता है वो होता है बीटा ऑफ mn होता है m का गैमा फंक्शन पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का गैमा फंक्शन, और फिर दोनों को ऐड करके उसका गैमा फंक्शन। क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन है नीचे एडिशन है, इसलिए अगर आप इनकी स्पेस चेंज भी कर देंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगर दोनों 1-1 हो जाते हैं तो यहाँ पे 1 का गैमा फंक्शन और फिर 1 का गैमा फंक्शन, आपको पता है कि 1 का गैमा फंक्शन जो होता है 1-1 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। इट मीन 0 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का आंसर 1। नीचे क्या है m+n मीन्स 2 का गैमा फंक्शन किसके इक्वल होता है 1 फैक्टोरियल के आंसर अगेन 1। सो ऊपर वाले सेकंड वाले पार्ट में हमने m और n की जगह पे 1-1 को पुट किया तो आपके पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आ गई कि ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा ऑफ 1 कॉमा n, मतलब m की जगह पे तो आपने 1 रखा और n की जगह पे आपने n ही रहने दिया। ओवर 1+n ये आपका किसके इक्वल होता है 1/n के। तो ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए। और साथ में ये है फोर्थ प्रॉपर्टी, ये है कि अगर आप दोनों को हाफ हाफ लेते हैं, m और n दोनों की वैल्यूज़ 1/2 हैं, तो आंसर क्या आता है पाई। नेक्स्ट आ जाता है डुप्लीकेशन फार्मूला। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, अगर आप x कहाँ से लें सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से, तो ये वाला जो फार्मूला बनता है इसको आप क्या कहते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला। मतलब गैमा फंक्शन ऑफ x और साथ में x+2 और राइट हैंड साइड पे क्या है 2x का गैमा फंक्शन। तो ये रिलेशन बिटवीन गैमा फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। ये वाला जो है इसी की अल्टरनेटिव फॉर्म है और ये ओवरऑल फार्मूले क्या कहलाते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला। नेक्स्ट हमारे पास वेल नोन पावर सीरीज़ मौजूद हैं बायनोमियल सीरीज़ की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास बायनोमियल सीरीज़ मौजूद है फॉर x n बिलोंग्स टू r पॉजिटिव।
तो आपको पता है कि जो बाइनोमियल सीरीज़ होती है 1 + x पावर n, और n क्या है पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है, तो ये बाइनोमियल आप इसको बाइनोमियल की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं 1 + n x + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² + एंड सो ऑन फॉर x mod लेस देन 1। इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस मौजूद है तो साइंस क्या हो जाएंगी, ऑल्टरनेट आ जाएंगी, पहली प्लस दूसरी माइनस फिर प्लस फिर माइनस। इसके बाद 1 + x पावर -n मौजूद है और x mod अगेन लेस देन 1 है। अगर तो सिंगल एक माइनस मौजूद है तो अल्टरनेटिंग साइंस आ जाती हैं। अगर इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो सारी साइंस क्या आ जाती हैं, प्लस में आ जाती हैं। वी कैन एक्सप्रेस 1 - x पावर -n एज, अगर आप इसको देखें तो इसकी जनरलाइजेशन देखें तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये वाला जो n k है ये आपके पास एक्सपेंड इस फॉर्म में होता है। अगर n k है तो n n+1 n+2 कहाँ तक मूव करना है, n+k तक, और साथ में आपने कर देना -1, आपने इस टर्म तक मूव करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/1 - x, अगेन आपके पास दो जगह माइनस मौजूद है तो सारी टर्म्स में प्लस आ जाता है, और ये वाली जो इसकी फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है, और ये जो रिजल्ट्स हैं फॉर x mod लेस देन 1 के लिए हैं। ऊपर वाले जो थे फॉर x mod ग्रेटर देन 1 के लिए थे, और ये वाले जो हम दो रिजल्ट कर रहे हैं लास्ट वाले फॉर x mod लेस देन 1। इसके बाद कुछ वेल नोन सीरीज एक्सपेंशंस हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है 1 + x + x² फैक्टोरियल + x3/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। साइन x को अगर आप एक्सपेंड करें तो ये वाली फॉर्म बनती है, और इसको आप इस फॉर्म में समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉज x को एक्सपेंड करें तो इस तरह से बनता है, और इसकी जनरलाइजेशन ये है। इसी तरीके से लॉग वाली आपने सीरीज़ देख लेनी है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाली, क्योंकि नेक्स्ट ये यूज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है पोचहैमर सिंबल, द सिंबल an, ऐसा सिंबल जिनके नीचे क्या मौजूद हो, सबस्क्रिप्ट मौजूद हो, an हो, इज कॉल्ड पोचहैमर सिंबल एंड इज डिफाइंड एज, an आपके पास 1 होगा कब, जब ये वाला n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये वाला n 0 हो तो an क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद अगर आपके पास इसको एक्सपेंड करना चाहें किसके लिए, अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मतलब इसकी जगह पे या तो 1 है या फिर 1 से बड़ी वैल्यू है, तो आप इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, पहली टर्म a आ जाएगी, दूसरी a+1, तीसरी a+2 प्लस एंड सो ऑन a + n और -1। इट इज़ आल्सो डिनोटेड एज a, n से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, और a के नीचे n लगा के भी इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड रिलेशनशिप है बिटवीन गैमा फंक्शन एंड पोचहैमर सिंबल के दरमियान। सबसे पहले हमने इसकी क्या ली, राइट हैंड साइड ली, हमने ये चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करनी है दिस और दिस एक्सप्रेशन। तो हमारे पास an मौजूद था, हमने an कंसिडर किया, an को एक्सपैंड किया। ये एक्सपैंड किस फॉर्म में होता है, जिस तरह फैक्टोरियल में एक एक वैल्यू कम होती जाती है, इसमें एक एक वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है। पहली वैल्यू a, दूसरी वैल्यू a+1, फिर a+2 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, a + n - 1 तक हमने जाना है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको क्या चाहिए, a + n का फैक्टोरियल चाहिए, और दूसरी तरफ क्या चाहिए, n फैक्टोरियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें फैक्टोरियल कंप्लीट करेंगे। आपके पास यहाँ पे a से स्टार्ट था, हमने इसको क्या किया, a से पिछले वाली टर्म्स लिख ली। आपको पता है फैक्टोरियल के लिए 1 2 3 तक हमने मूव करना होता है, तो हमने 1 2 3 से लेके कहाँ तक टर्म लिखी, इससे एक कम तक, मतलब a - 1 तक टर्म्स लिख ली। नीचे भी हमने इसी पैटर्न पे टर्म्स लिख ली। अब हमने इसको रीअरेंज किया, ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे ले आए, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन n - 1 तक ये वाली टर्म्स, और रिमेनिंग हमने नेक्स्ट टर्म्स लिख ली। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया, एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड कर रहे हैं, तो हमें उससे डिवाइड भी करना है, अदरवाइज़ हमारा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो है ये किसका फैक्टोरियल बनता है, a + n - 1 फैक्टोरियल। और जब भी आपके पास फैक्टोरियल फंक्शन होता है तो आप उसको गैमा में चेंज कर सकते हैं। फ़र्क क्या होता है कि आपके पास गैमा फंक्शन इससे एक नंबर जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब +1 आपको करना पड़ता है, +1 - 1 कैंसिल होके ये क्या बन गया, a + n का गैमा फंक्शन। इस तरीके से ऊपर a + n आ गया, नीचे अगर आप देखें ओवर में तो ये -1 फैक्टोरियल बनता है,
इसका फैक्टोरियल बनता है तो गैमा की फॉर्म में ये गैमा ऑफ ए बन गया। इसके बाद ऊपर वाले को रीअरेंज किया तो आपका प्रूफ हो गया। ये तमाम कुछ क्वेश्चंस हैं, ये इसी टाइप के हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। ए नीचे इंडेक्स में n प्लस के है, राइट हैंड साइड पे ए के नीचे n और a प्लस n के जो सबस्क्रिप्ट में के मौजूद है और ये पोच हैमर सिंबल्स हैं। इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसिडर की ए और बाहर n प्लस के मौजूद है, इसको एक्सपेंड किया तो पहले ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट हम a+1 फिर a+2 एंड सो ऑन कहाँ तक मूव किया, a प्लस n प्लस के और साथ में -1 आपने खुद लगा लिया। यहाँ तक हमने मूव किया। नेक्स्ट अब अगर आप इसको देखें तो आपके पास 2 पोच हैमर सिंबल मौजूद है। इट मीन्स आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 में ब्रेक कर लिया। कहाँ तक ब्रेक किया, पहले वाला सिंबल होगा a प्लस n माइनस 1 तक, a प्लस n माइनस 1 तक, तो हमने यहाँ तक ब्रेक कर लिया। दूसरे वाले सिंबल को हमने उससे नेक्स्ट वैल्यूज़ के लिए कर लिया और इस एक्सप्रेशन को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये लिख लिया, आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है -n और बाहर के मौजूद है और इज़ इक्वल टू हमने इसके इक्वल शो करवाना है। हम क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड करेंगे, -n पहली टर्म, फिर -n+1 फिर -n+2 एंड सो ऑन चलते चलते -n प्लस के और साथ में -1 फार्मूले का हमने लगा दिया। अब अगर आप देखें तो इन तमाम टर्म्स में से -1 कॉमन आ रहा है। कितने टाइम्स कॉमन आ रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, लास्ट वाला टर्म k-1 से लेके ये k-1 तक टर्म्स हैं और एक टर्म ये बाहर मौजूद है तो +1, टोटल टर्म्स कितनी रह जाएंगी k। तो -1 कितने टाइम्स कॉमन आ रहा है, k टाइम्स, उसके बाद हमने रिमेनिंग एक्सप्रेशन लिख लिया। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो n फैक्टोरियल मौजूद है जबकि आपके पास ये एक्सप्रेशन आया। इसको n फैक्टोरियल बनाने के लिए आपके पास इससे पिछली टर्म्स तमाम चाहिए। कहाँ तक चाहिए, 3 to 1 तक सारी टर्म्स चाहिए। तो हमने इससे पिछली टर्म क्या आएगी, n माइनस के आएगी, उससे लेके 3 to 1 तक हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या बन गया, n फैक्टोरियल, जो डिवाइड किया तो नीचे n माइनस के फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, 1 के नीचे n मौजूद है, ये किसके इक्वल होगा, n फैक्टोरियल। इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। पहली टर्म 1, फिर 1+1 2, 1+2 3 एंड सो ऑन करते करते कहाँ तक, n तक, तो n फैक्टोरियल आ गया। सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास ये फिफ्थ क्वेश्चन है। 6 वाला पार्ट देखते हैं। a प्लस के और सबस्क्रिप्ट में n माइनस के मौजूद है, इसको हमने लिया, इसको ओपन किया। पहली टर्म a प्लस के, दूसरी टर्म इससे एक ज़्यादा, तीसरी टर्म इससे एक और ज़्यादा, कहाँ तक चलेंगे, a प्लस के प्लस n माइनस के और साथ में -1 आपका फार्मूले का आ जाएगा। इसको आपने किया सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे देखें तो आपने इसको कुछ इस फॉर्म में लिख लिया है, a प्लस n प्लस के माइनस n, मतलब a प्लस के था ना तो आपने n ऐड और सब्ट्रैक्ट किया कर दिया। सेकंड टर्म में भी आपने सेम इसी पैटर्न पे n ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास 1 माइनस a माइनस n मौजूद है। तो आपने इसमें क्या किया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते गए तो ये कुछ इस तरीके की फॉर्म बन गई, n माइनस a, ये कैसे आएगी आपके पास, आपने क्या किया कि n माइनस a माइनस n माइनस k, मतलब माइनस आपने अगेन इनमें से क्या किया, कॉमन ले लिया, फिर इस टर्म में से भी माइनस कॉमन ले लिया, तमाम टर्म्स में से आपने माइनस कॉमन ले लिया। कितने टाइम्स माइनस कॉमन आया, n माइनस के टाइम्स। इसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में लिखा और इनको आपने दोबारा क्लोज कर लिया तो ये फॉर्म आपकी हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन खुद देखना है। इसके बाद हम आते हैं बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन पे। बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन और लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना तो डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होंगे। एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। एन क्या है आपके पास, रियल नंबर्स से बिलोंग कर रहा है और एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये जो लीनियर होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है। होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की, इसको आप क्या कहते हैं, बेसल इक्वेशन कहते हैं।
अब अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें तो यहाँ पे एक्स ओवर एक्स स्क्वायर होके ये 1 ओवर एक्स बच जाएगा। इट मीन्स ये जो पी ऑफ एक्स है, एक्स 0 पुट करने पे अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 इज इट्स रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सो कैन बी सॉल्व्ड बाय फ्रोबेनियस मेथड। जब भी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो मेथड हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए हुए हैं। फ्रोबेनियस मेथड, यहाँ पे आपने y को इस फॉर्म में लेट कर लिया, इसके बाद उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पुट किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, दोनों साइड पे जो है वो x के कोफिशिएंट को हमने लिया, कोफिशिएंट्स को किया कंपेयर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। तरीका क्या था, सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना था, उसके बाद हमने एक्स पावर आर और एक्स पावर आर प्लस 1 और फॉर के इज़ इक्वल टू 0 एंड के इज़ इक्वल टू 1, मतलब दो टर्म्स हमने निकाली और उसमें से कॉमन लिए जो एक्स पावर आर और आर प्लस 1 वाले दोनों साइड पे जो कोफिशिएंट थे। राइट हैंड साइड पे चूँकि है ही नहीं तो हमने 0 पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो आपके पास C0 और C1 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद देखें तो C0 जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। C0 अगर हम कहें कि ये नॉन ज़ीरो है तो इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, जब दूसरी टर्म ज़ीरो होगी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, +-1, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो एन इज़ इक्वल टू आर। अब हम बारी बारी दोनों वैल्यूज़ के लिए देखेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करके इसमें पुट करें तो एन इज़ इक्वल टू आर को पुट किया, इसका स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई किया तो ये किस फॉर्म में बन गया, 2n+1 इंटू C1। अब इसके बाद अगर आप देखें तो 2n+1 कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 भी रखेंगे तो 1 तो रह ही जाएगा। इसका मतलब ये जो C1 है ये क्या होगा, 0 होगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स के प्लस आर, इसके बाद अब हमने इसके कोफिशिएंट्स को करना है कंपेयर करने के बाद आपने क्या किया, आर इज़ इक्वल टू एन मौजूद है, सी के आपके पास इस फॉर्म में आ गया और यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। नेक्स्ट अगर आप देखें आर इज़ इक्वल टू एन के लिए आपने क्या किया, सी के और आर की जगह पे आपने एन पुट कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से सी के की वैल्यू आ गई। C1 आपके पास 0 था। अब अगर आप इसमें देखें तो C3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3-1 पुट करेंगे C1, क्योंकि C1 0 है तो ये वाली जो नेक्स्ट उसका कांस्टेंट है ये भी 0। सिमिलरली जितने ऑड कांस्टेंट्स हैं वो C1 की वैल्यू इन्वॉल्व होने की वजह से सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दस ओनली नॉन वैनिशिंग कोफिशिएंट्स आर इवन, सो पुट के इज़ इक्वल टू 2m। अब चूँकि तमाम कोफिशिएंट्स इवन नहीं रह जाते हैं तो यहाँ पे हम के को भी क्या पुट कर लेंगे, 2m पुट कर लेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाता है। इसके बाद हमें C0 चाहिए तो जहाँ जहाँ 2m है m को आपने कर दिया 0 के इक्वल पुट, ये 0 हो गया। टेक C0 इज़ इक्वल टू 1/2n और साथ में क्या जाता है n+1 गैमा। हमने C0 की वैल्यू को ये पुट कर लिया। अब इसके बाद आपने m1 2 3 सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और जनरल फार्मूला निकालना है। द फर्स्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज़, अब इसमें हमें r की वैल्यू चाहिए थी, k की वैल्यू चाहिए थी, दोनों वैल्यूज़ आ गई। इसमें दोनों वैल्यूज़ को हमने किया पुट तो आपके पास इसका पहला इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आ गया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड डिनोटेड बाय Jn ऑफ x, मतलब -1 पावर m ओवर m फैक्टोरियल m+n+1 ओवर x ओवर 2 रेज़ टू द पावर 2m+1। Jn ऑफ x आपके पास इसी एक्सप्रेशन के इक्वल है। सिमिलरली फॉर r इज़ इक्वल टू -n की अगर आप बात करें तो कहाँ पे फ़र्क आएगा, जहाँ पे +n रिप्लेस किया था वहाँ पे -n आ जाएगा और इस तरीके से आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो दोनों का लीनियर कम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसके साथ ही हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। नेक्स्ट जो मटेरियल है वो इन्हीं पे बेस करता है। आपको बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का पता होना चाहिए कि ये Jn ऑफ x है और इसकी वैल्यू क्या है, इस फॉर्म में है -1 पावर m ओवर m फैक्टोरियल m+n+1। और अगर आप J-n की बात करें तो r की जगह पे क्या मौजूद है, -n मौजूद है, यहाँ पे भी -n मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।